वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी जहां हमें ट्रेड्स मिल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब डर का माहौल बना हुआ है। आज भी देखो अच्छा खासा गैप अप हुआ, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर भी गया मार्केट, लेकिन 12 बजे के बाद सेलिंग यहाँ पे मार्केट में देखने को मिली और अच्छी खासी पैनिक सेलिंग थी यहाँ पे। मार्केट नीचे के साइड आके क्लोज हुआ है, तो ऐसे बुलिश मार्केट में ऐसी सेलिंग आना मतलब कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ है। ठीक है चलो, लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था, देखिए कल मार्केट ने क्लोजिंग एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट के ऊपर दी थी। कल ही हमने डिस्कस किया था 24,960 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि इसका ही यूज करके कल भी हमने एक अच्छी रैली यहाँ पे कैच की थी अपसाइड की, राइट। तो क्या डिस्कशन था कि अगर मार्केट गैप अप होता है तो इसका मतलब बुलिश है मार्केट, तो कॉल साइड का ही ट्रेड हम प्लान करेंगे गैप अप के बाद, ये हमारा डिस्कशन था। उसी हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान किया आज के दिन। देखिए कहाँ ट्रेड प्लान हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप के बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट के बाद जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट बना के जाने लगा एग्जैक्टली इस लेवल के पास, मैं यहाँ पे लाइन मार्क करता हूँ। ये जो लाइन मार्क की मैंने जैसे ही मार्केट यहाँ से इस लाइन के ऊपर गया, मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया। लेकिन देखिए आज मैंने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं प्लान की, कम क्वांटिटी प्लान की, क्योंकि ये ट्रेड मैंने शेयर भी किया था स्टूडेंट ग्रुप में और बता भी दिया था कि मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड ले रहा हूँ। क्योंकि देखिए रीज़न ये था कि मार्केट जब नीचे आया यहाँ से कंटिन्यू फ्लो में जा रहा था ऊपर, और ऐसे में क्या होता है मार्केट ऐसा ऐसा कभी भी सीधा नहीं जाता है, मार्केट थोड़ा रुकता है या फिर रिट्रेस करता है और फिर जाता है। तो उस रिट्रेसमेंट का मुझे डर था यहाँ पे, इसलिए मैंने कम क्वांटिटी ली थी। हाँ, अगर मार्केट एक दो कैंडल यहीं पे रुकता और फिर ब्रेकआउट देता तो मैं पूरी क्वांटिटी लेता, तो इस वजह से कम क्वांटिटी ली थी। फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, लेकिन प्रीमियम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब डीके हो रहे थे, बढ़ उतने नहीं रहे थे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, जैसे बढ़ने चाहिए थे बढ़ नहीं रहे थे। इसीलिए मैंने क्या किया ना कि स्टॉप लॉस को कर दिया ट्रेल। जब मार्केट इन लेवल्स के आसपास था तो मैं जो मेरा इनिशियल छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो मैं लेके आया कॉस्ट के ऊपर सीधा, क्योंकि मुझे लॉस नहीं लेना था। मुझे दिख रहा था अगर प्रीमियम इतने बढ़ नहीं रहे तो एक डीप मार सकता है मार्केट, और मार्केट ने वही किया। एक यहाँ से क्या हुआ ना, एक डीप लगाया मार्केट ने यहाँ तक का, तो अच्छा हुआ स्टॉप लॉस ऊपर लेके आया मैं, लॉस कुछ नहीं हुआ। देखिए वही तो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लॉसेस नहीं बुक करने हैं हमें, प्रॉफिट एक तो प्रॉफिट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना अच्छा है। अगर मार्केट हमारे फेवर में है तब ठीक है, हमारे लेते ही अगर अगेन जाता तो हम लॉस ले लेते। तो मार्केट अगर देखिए मैं ट्रेल नहीं करता ना तो इस डिप में मेरा लॉस भी हो सकता था। तो अच्छा हुआ मैंने कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया। जब मार्केट नीचे आया यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट, और यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी प्रीमियम उतने नहीं बढ़े क्योंकि मार्केट को नीचे का मुंह लगाना था, इस वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। सेलिंग प्रेशर क्या था, बहुत ज़्यादा था। तो ये यहाँ पे भी मुझे दिख रहा था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी और एक ब्रेकआउट दिखा, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि ये डर था मुझे कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है, और ये मार्केट ने नीचे आया। ठीक है, तो आज का दिन बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस, कॉस्ट टू कॉस्ट वाला दिन था। तो एक अच्छी चीज़ है कि हमने लॉस नहीं किया। अब इम्पॉर्टेंट है कि कल करना क्या है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, और आपने कहा ट्रेड प्लान किया, आपने आज बुलिश ट्रेड लिया या फिर सेलिंग में पार्टिसिपेट किया, मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट करिए। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है कि कल एग्जैक्टली हो क्या सकता है। देखिए इसके लिए थोड़ा सा क्या करते हैं ना, बड़े चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हम। क्योंकि आपको पता है मार्केट ने यहाँ पे हमने देखा था कि एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था, फिर ब्रेकआउट थोड़ा फेलियर जैसा दिखाया, लोगों को ट्रैप किया, फिर ऊपर जा रहा है मार्केट। और हमने देखा कल ही डिस्कस किया था कि मार्केट को ऊपर जाना है तो गैप अप करते जा सकता है, और गैप अप हुआ भी मार्केट। फिर भी एक रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी ना, तो इसका मतलब ये सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा है मार्केट में। अब एग्जैक्टली हम कर क्या सकते हैं ऐसे में, देखिए अभी भी व्यू जो है वो बुलिश ही निकल के आ रहा है। कभी कभी मार्केट क्या करता है, ऊपर अगर जाना होता है ना, सिर्फ गैप अप करते करते ऊपर जाता है, मतलब गैप अप होगा और फिर थोड़ी सेलिंग दिखा के क्लोज हुआ, फिर गैप अप होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अब कल क्या कर सकते हैं, देखिए 15 मिनट चार्ट पे समझ लेते, जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने जहाँ क्लोजिंग दी है और यहाँ जैसे कि रुका है, तो यहाँ एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। ये सपोर्ट लेवल आप कंसिडर कर सकते हो, 25,000 का ही कंसिडर करो, क्योंकि ये पूरा के पूरा जोन है 25,000 से 25,020 का। ठीक है, ये पूरा जोन है, एक अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है अगर मार्केट को सही में ऊपर जाना है, मार्केट जाएगा ऊपर, ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि अब लग रहा है मतलब बायस हो जाओ और कल कहीं पे भी ओपन हो कुछ भी मार्केट ना बनाए सेटअप और बस ट्रेड लो, ऐसा नहीं। हमारा एक अब व्यू बन गया है कि हाँ ऊपर जा सकता है। तो अगर उस हिसाब से अगर देखिए ऊपर जाना होगा तो मुझे लगता है मार्केट गैप अप ही कर सकता है। फ्लैट ओपन होगा तो उतना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, लेकिन गैप अप होगा ना तो बहुत अच्छा है।
तो अगर कहीं गैप अप होता है तो सस्टेन करने दो मार्केट को, ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये हाई तो एक बार मार्केट निकाल ही देगा। और मार्केट का अगला टारगेट होगा यहाँ पे 25,340 का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको ब्रेक करता है तो फिर होगा अगला रेजिस्टेंस 25,500। और अगर बहुत ही बड़ा अच्छा मूव आता है कल तो मार्केट 25,770 तक भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन गैप अप होने दो, लेकिन सस्टेन करता है क्या देखो, अगर गैप अप हुआ फिर सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो ऐसे में कॉल लेंगे। या फिर कभी कभी होता है गैप अप के बाद हो सकता है रिट्रेसमेंट करे, आने दो, रिट्रेसमेंट करने दो, फिर जैसे ही कोई सपोर्ट ऐसे क्रिएट होगा और मार्केट होल्ड कर जाएगा तो ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट भी ओपन होता है और यहाँ सस्टेन करता है तो ऐसा कोई ब्रेकआउट बनेगा तो मैं अपसाइड का ही ट्रेड के लिए रेडी हूँ, क्योंकि यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है। लेकिन इन केस ये सपोर्ट ब्रेक होता है, मार्केट यहाँ से नीचे आता है या गैप डाउन होता है, तो फिर वही सपोर्ट जिसकी हेल्प से हमने 2-3 बार अच्छे टारगेट्स बुक किए, यहाँ पे हमारा वो सपोर्ट है, आपको भी पता है ये है, नीचे के साइड आ जाता है यहाँ पे 24,960, ये एक सपोर्ट लास्ट बचा हुआ है। तो मार्केट इनकेस गैप डाउन हो या फिर थोड़ा नीचे आए, 960 का सपोर्ट है, यहाँ कुछ बनाता है, सब मतलब सेटअप बनाता है बुलिश और ब्रेकआउट वगैरह देता है, तो यहाँ ट्रेड प्लान करेंगे। क्योंकि इसके नीचे जाता है तो हो सकता है फिर थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिखाए मार्केट, इसीलिए मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो यहाँ या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसके नीचे ओपन होता है और सस्टेन कर पाता है तो कोई भी ब्रेकडाउन पे हो सकता है फिर थोड़ा थोड़ा नीचे का मोमेंटम दे। तो क्लियर हो गया आपको कि मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे 25,000 से 25,020, ठीक है, मतलब 20 पॉइंट का ये जोन है। इसके नीचे 24,960 का सपोर्ट है, उसके बाद थोड़ा सा दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो एक अच्छा खासा गैप अप दे सकता है और फिर निकल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी लग रही है, ठीक है। अब क्या है ना कि मार्केट में हमने देखा कि जिस तरीके से मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया था, बायर्स को, और फिर ऊपर आया है, तो इसका मतलब ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। लेकिन ये सेलिंग जब बार बार दिखा रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट अब क्या करना चाहिए, अच्छा खासा गैप अप करना चाहिए और 1-2 दिन तक अच्छी स्ट्रेंथ मार्केट बनाए रखे, तो उसका मतलब फिर क्लियर हो जाएगा कि ऑल टाइम हाई जल्दी लगेगा। अभी ऐसी सेलिंग अगर डेली डेली आती है तो फिर से रेंज में रह सकता है कुछ दिन, तो इस वजह से कल का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर अच्छा लगा एनालिसिस ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।